ओके सो हाय मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज का इवेंट। मैं बहुत एक्साइटेड थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई फील द इवेंट इज गोइंग प्रिटी गुड। ओके, इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशनल इट्स वेरी लाइक यहाँ पे हम लोग हार्बर लाइन से आए यहाँ पे फॉर एन इंटरव्यू. इट्स वेरी मोटिवेटिंग अस बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ जॉब फेयर. अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज came here for an interview and I feel glad that I have came here. Sunita. ये जो आज का जॉब फेयर है, मेगा इवेंट, क्लारा कॉलेज ऑफ कॉमर्स और ट्रेनिंग इन बॉक्स, ये दोनों ने आयोजित किया है. जॉब किस तरह के जॉब मिलने वाले हैं बच्चों को, क्या है, किस तरह अटेंड कर रहे हैं आप लोग? ये जॉब फेयर में 15 कंपनियां ज्वाइन हुई हैं. उसमें HDFC बैंक है, ICICI लोम्बार्ड है, मोतीलाल ओसवाल, विप्रो कंपनी है, बजाज अलियांस है, कैलिबर कंपनी है, हेक्सावेयर है और बहुत से कंपनीज है, IT कंपनीज है. क्या रिस्पॉन्स मिल रहे थे? मोर देन 600 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है और अभी 300 बच्चे यहाँ उपस्थित है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है. सर, जो आपने टाइप किया है आई मीन ट्रेनिंग इन बॉक्स जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये किस तरह का प्रोसेस करेगी? क्या ये सिर्फ बच्चों का मार्गदर्शन करेगी या जॉब भी लगा कर देगी? कैसा है? ये बच्चों को मार्गदर्शन करती है. तो यहाँ जो लिखा है, तो बच्चों को गाइडेंस करना, प्लेसमेंट करना, उसको ग्रूमिंग करना, इंटरव्यू को कैसे तैयार करना, ये सब करती है. वो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करती है और अलग अलग कंपनी में प्लेसमेंट भी करती है. और जो ट्रेनिंग इनबॉक्स के जो इंचार्ज है मेन, वो अपने क्लारा कॉलेज के पास स्टूडेंट या अलुमनस है. तो यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं ये अपने कॉलेज के ही है अपने कि बाहर के भी है कुछ बच्चे? ये बाहर के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं. अगर बाहर के जो बच्चे हैं तो ये 10-15 कॉलेज से, वो ठाणे वसई बोलो या अच्छे कॉलेज से ये बाहर के बच्चे हैं. हमारे बच्चे तो 10-15% ही होंगे, बाकी 80% बच्चे ये बाहर के बच्चे हैं. आज आपको पूरा हॉल भरा हुआ था, अच्छा खासा सेमिनार हुआ, मार्गदर्शन मिला, तो रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है और बहुत से बच्चों ने पहले इंटरव्यू भी दिया है और कुछ बहुत से बच्चे नए भी हैं, तो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है. क्राइटेरिया क्या रखा आपने? क्या क्राइटेरिया रखा है, क्या किस तरह रखा है? क्राइटेरिया है SY-TY के जो बच्चे हैं, BCom के हैं, BMS के हैं, BAF के हैं, इवन MCom के बच्चे हैं. और इतना ही नहीं, जो पास स्टूडेंट है 2021-22 और 2020-21, ये 2 बरस पहले जो पास आउट स्टूडेंट है, वो हमारे पास स्टूडेंट को भी हमने ये जॉब फेयर रखा है. अच्छा, बच्चों से इंटरेस्ट भी होता है, कौन सा इंटरेस्ट, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये करके कर रहे हैं क्या है? तो बच्चों को ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज अलग अलग फील्ड में कार्यरत है. जैसे HR कंपनी है, देन फाइनेंस एंड ऑडिटिंग कंपनी है, मार्केटिंग है, मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज है, IT सॉफ्टवेयर कंपनीज है और IT इनेबल्ड सर्विसेज. तो बच्चों को हमने ग्रुप में डिवाइड किया है और बच्चों से हमने गूगल फॉर्म भर के लिया है कि आपको किस में इंटरेस्ट है. अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है, HR में इंटरेस्ट है, या इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, या IT में इंटरेस्ट है, वो हमने बच्चों से पहले से ही लिख के लिया है. उसको ग्रूमिंग भी दे रहे आप, ग्रूमिंग कर रहे हैं? हाँ, बच्चों को. हाँ. हाँ, बच्चों को तो ये जो अपनी शहजाद जो चीफ है ये ट्रेनिंग इनबॉक्स का, और उनके जो सहकारी है, उन्होंने पहले से ही बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीच दिया और डरने की बात नहीं, स्ट्रेस लेने का नहीं,
और इंटरव्यू को कैसे फेस करना, आपका पोजीशन क्या चाहिए, आपको कैसे बैठना, हाव भाव कैसे करना, और पहले कंपनी की वेबसाइट देखना। आपको बैंकिंग में जाने का, इंश्योरेंस में जाने का, आईटी में जाने का है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट देखना, और वेबसाइट देख के और अपना जो काबिलियत है, अपना जो क्वालिफिकेशन है, वो देख के आप इंटरव्यू की तैयारी करो, और उनसे बहुत तैयारी करके लिया है। इसके पहले भी क्या कुछ ऐसा हुआ था, किया गया है, और कैसा रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, 2 बरस पहले हमने किया था, मगर ये 2 बरस कोविड के गए, तो हम अपने ही कॉलेज में नहीं, कहीं भी कॉलेज में हुआ नहीं है। और दूसरा ये है कि जो रिसेशन है, मंदी है, वो थ्रू आउट वर्ल्ड में मंदी आई है। हम बड़े बड़े कंपनियों ने बहुत से 10,000, 12,000, उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है, मगर इंडिया में अभी तक रिसेशन, मंदी आई नहीं है। तो इंडिया में जो जॉब मार्केट है, ये अभी भी ऑन द राइजिंग है। हाँ। क्या लगता है कितने बच्चों को नौकरी मिल सकती है, क्या कुछ हो सकता है? आपको लिमिटेड नौकरी ही होगी हर किसी चीज़ में, किस तरह से उन्हें नौकरी कितने % तक मिल सकती है, क्या चल सकती है, ऐसा है? उसमें क्या है कि पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वालिफाई होंगे उनको डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू के लिए कंपनी बुलाएगी। तो एज पर कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफाइड है, अभी कंपनी जो क्वालिफाइड नहीं है उनको तो नहीं लेगी नहीं, मगर जो क्वालिफाइड है वो सबको कंपनियां ले लेंगी। थैंक्स सर। Hi, my name is Shahzad Mitchell. I am one of the co-founder and director of Training Inbox EdTech Private Limited. Hi, my name is Atish Bhalerao and I'm one of the co-founders and directors of Training Inbox EdTech Private Limited. किस तरह से वर्क करती है ट्रेनिंग इनबॉक्स, क्या? So, sir, Training Inbox is basically a company that provides employability solution. हम ये करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनको हम जॉब रेडी और इंटरव्यू रेडी बनाते हैं। उनको जो भी जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स होती है, जो नेसेसरी होती है, जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है बट स्टिल प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, हम वो प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। आज का रिस्पॉन्स किस तरह से? हमने देखा आप सेशंस ले रहे थे, कैसा रिस्पॉन्स है? बच्चे काफ़ी आए थे, क्या कहते हैं? So the response was amazing. Response बहुत सही था. In fact, we have also come across that बहुत सारे बच्चे जो है were not aware of how would they prepare for interviews and so on. Okay, they were nervous also. We tried to make them more comfortable so that they are able to address the interviews as well. The response was super amazing. जी, तो पहले सर आपका क्वेश्चन आंसर करते हुए कि जो रिस्पांस है सर हमें, वो बहुत ऑल ओवर मुंबई से आया है, नवी मुंबई से आया है। काफ़ी सारी कॉलेजेस ने और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस प्रोग्राम में, इस इनिशिएटिव में, और स्टूडेंट्स ने काफ़ी एंथुजियाज़म भी दिखाया है। और सर, टू आंसर योर क्वेश्चन के ट्रेनिंग, हम एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जॉब रेडी के लिए भी और इंटरव्यू रेडी होने के लिए भी। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, और उसके बाद आपको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल और बहुत सारी टॉपिक्स है जिस पे हम कवर करते हैं। हम स्टूडेंट्स को जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स पे हम स्टूडेंट्स को कवर करते हैं। कॉम्पिटिशन के दौर में कैसे इनको टैकल करें? सॉरी सर? कॉम्पिटिशन के दौर में कैसे टैकल करें? सर, आज के टाइम पे हम सब रिसेशन की बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं दैट इंडिया में रिसेशन आएगा, हिट होगा, शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अगर आप मार्केट में बाहर चेक करो तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी है। कंपनीज जो है वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रही है जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करें। हम कैंडिडेट्स को उस रिक्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक एक्सपोजर के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स बिकम जॉब रेडी। सर, हमारा विजन, हमारी टैगलाइन है रीडिफाइनिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड बिल्डिंग द फ्यूचर वर्कफोर्स ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है जॉब के लिए, हम उनको प्रिपेयर करने के लिए सर ये सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। फील्ड कोई भी हो, उनकी फील्ड एब्सोल्युटली, फील्ड कोई भी हो, हम हर फील्ड में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं।
एब्सोल्युटली सर, यहाँ जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो बच्चे ऑलरेडी पॉलिश्ड है, जो बच्चे ऑलरेडी केपेबल है, उनको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके, उनको बूस्ट करके उनको आगे भेजा जाएगा फॉर द जॉब। और जो बच्चे अभी प्रिपेयर्ड नहीं है पूरी तरीके से, उनके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशंस प्लान किए थे। हम आगे और ट्रेनिंग सेशन प्लान करके उनको प्रिपेयर करके हम उनको आगे फर्दर जॉब के लिए भेजेंगे। ये पीरियड कितना लंबा रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स जॉब जल्दी मिलता नहीं, सो देयर शुड बी अ पीरियड राइट, इतना टाइम सर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। करेक्ट, हमारा जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहता है प्रोग्राम, एक 2.5 मंथ्स का होता है जो बच्चा वीकेंड में ले सकता है, वीकडे में ले सकता है, और एक 3.5 मंथ का होता है जो बच्चा वीकेंड में ले सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए कि 2.5 महीने से 3.5 महीने में बच्चे को प्रिपेयर करते हैं हम इस चीज़ के लिए। सो प्रोग्राम्स हमारे जो है विच इज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे शहजाद ने कहा कि प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट होते हैं 2.5 मंथ से, इट कुड गो अप टू 6 मंथ्स ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री करेंटली। प्लेसमेंट भी है मतलब जब तक 100% प्लेसमेंट है सर हमारे पास। ये पेड होता है कि फ्री होता है, अक्सर प्लेसमेंट वाला पेड। सो बच्चा जब कोर्स ज्वाइन करता है तो द स्टूडेंट पेस फॉर द प्रोग्राम, कोर्स पढ़ाई के लिए। ये प्रोग्राम में बच्चे को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों मिलता है। प्लेसमेंट 100% है। अगर बच्चा प्लेस नहीं होता है तो उसको 100% मनी बैक मिल जाता है। जो पैसा उसने पे किया है वो पैसा स्टूडेंट को वापस मिल जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यूजुअली मार्केट में जो चलता है कि आप पे कर दो और बात का बात देखा जाए। इट इज़ नॉट दैट वे। वी एंश्योर, वी अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बहुत एफर्ट्स लेके ये फीस पे करते हैं, तो हम उनको आउटकम डिलीवर कर सकें। नॉमिनल चार्ज, आप हमारे अगर चार्जेस देखोगे सर, हम एज पर मार्केट बहुत लोअर रेंज पर है, क्योंकि हमें इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है। द रीज़न ऑफ स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव फ्रॉम दिस कॉलेज इज, मैं यहाँ का एलुमनाई हूँ सर, तो मेरे लिए ये कॉलेज जो है बहुत मेरे दिल के करीब थी। सो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बढ़ती बेरोजगारी कम होने में कितना फर्क पड़ेगा इससे? सर बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ये दो डिफरेंट टर्म है सर। बेरोजगारी जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। एक विलिंगनेस, मुझे जॉब करना ही नहीं है। एक मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ। एक मैंने अभी तक प्रिपेयर ही नहीं किया। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज़ है सर, और अनएम्प्लॉयबिलिटी, मैंने पढ़ाई कर ली है ठीक है, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं, मुझे जॉब करने की विलिंगनेस है बट मेरे पास स्किल्स नहीं है करने की। हम उस सेक्टर में वर्क करते हैं जहां बच्चों को स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जो हमारे प्रोग्राम्स है ये सारे इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी करंटली इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ये प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने चेक करे हुए, उन्होंने रिसर्च किए हुए हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को एक्चुअल इंडस्ट्री का नॉलेज मिले। Thank you so much, sir. Thank you so much. Recently, I'm studying in Clara's College of Commerce and Economics, and I'm pursuing my degree in Bachelor's in Management Studies and majoring in HR. So today, this job fair which is conducted in our college, I feel so lucky to be a part of this college and be a part of this event. I feel everything is going on pretty great right now, and yeah, I'm happy to be here. That's it. What's your take on this job fair? My name is Shehla Inamdar. I'm pursuing management studies, specializing in marketing. So it's very nice to be here because it gives opportunities for freshers that if we go for a job for outside, we do not get a very good salary. Here, sir is providing us very nice salaries thanks to job fair. इस तरह का सेशन रहा, क्या कुछ कहेंगे जो फिर कितना फ़ायदा हो सकता है? See, my name is Swaraj. I am from MGM College in Vira Desai. See, I feel this type of events only have benefits. There is no downside to this type of events. Job fair is quite good, considering that even if the students don't get employed today, they have quite a network built up today. Because I realize my peers are from great colleges and great networks, so I feel they are like a good peer to be around with, and a good network has been built today. And I have an experience of how to give an interview, how to give a group discussion round. So that's a good side. So Hi, so myself Uksha Mansoori and I'm from Clara's College of Commerce. So studying in this school and also this college is giving such a great opportunity
our students. For future also, because of pandemic, everybody was sitting at home, nobody was getting any job opportunities. This is a very good job opportunities for a lot of students here, and we are all happy to be in this event. Thank you. Yeah, well,